हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पार्ट सेकंड ऑफ टाइम एंड वर्क। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चंस को कवर करा था। आज पार्ट सेकंड में हम टाइप थर्ड और टाइप फोर को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? इस टाइम एंड वर्क के टोटल 3 पार्ट्स होंगे, जहां पे आपके टाइम एंड वर्क के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे। क्योंकि देखिए ना, हमने टाइप वाइज क्वेश्चन इसलिए लाया ताकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको लॉजिक्स ट्राई करे कि यार किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में है। मान लो आपका एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन टाइप थर्ड का मैंने बता दिया है, आपको कहीं एग्जाम में टाइप थर्ड का क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपका लॉजिक डायरेक्ट ट्राई करेगा कि भाई ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको डील कैसे करना है। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, टाइप थर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि यहां पे पर्सन ए जो है, जो पर्सन ए यहां पे है, कह रहा है कि ही इज 50% एज एफिशिएंट एज पर्सन बी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी जो है डज हाफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। सी जो है, जो ए और बी मिलके काम करते उनका हाफ सी करता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज। कह रहा है कि अगर यही काम सी को अकेले करना होगा, वो इस काम को 40 दिन में खत्म कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। देखिए यहां से मान लो जो पर्सन बी है वो 10 यूनिट्स का काम करता है सपोज, तो फिर ए जो पर्सन है वो इसका 50% एफिशिएंट है। इसका मतलब ये है कि वो 5 यूनिट्स का काम करता होगा। फिर क्लियर? अब सी जो पर्सन है, कह रहा है कि जो ए और बी मिलके काम कर रहे हैं उसका हाफ सी कर रहा है। ये वनडे वर्क की बात कर रहा हूं मैं, ये इसकी वनडे वर्क है। देखिए, इनकी एफिशिएंसी बता रहा हूं कि बी जो पर्सन है वो एक दिन में 10 यूनिट्स का काम करता है, तो एज पर क्वेश्चन ए जो पर्सन है वो फिर 5 यूनिट्स का काम करता होगा। क्लियर? अब आगे सी जो पर्सन है वो ए और बी जो मिलके काम करे उसका हाफ करते हैं, मतलब वो 7.5 यूनिट्स काम करता है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इफ सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज। कहीं ना कहीं ये टोटल वर्क का हिंट है यहां से कि देखिए टोटल वर्क है कितना। मान लो अगर पर्सन सी जो है इस काम को 40 दिन में फिनिश कर रहा है, तो मुझे बताइए टोटल वर्क है कितना। आप सीधा कहोगे कि सर अगर वन डे वर्क सी का 7.5 यूनिट्स है, तो देखते वो 40 दिन में कितना करता होगा। मैंने कहा 40 दिन में सी कितना काम करेगा। देखिए 40 डेज वर्क ऑफ सी विल बी इक्वल 40 इंटू 7.5। तो मतलब मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो सी का ये 40 डेज वर्क दिया था, ये असल में टोटल वर्क के लिए हिंट था कि हमारा टोटल वर्क है कितना असल में। तो क्लियर? तो इसका मतलब अब मेरे पास टोटल वर्क 300 यूनिट्स है। अब आपको यह बताना कि अगर इस काम को ए बी और सी मिलके कर रहे हैं, तो बताइए कितने दिन में इस काम को फिनिश कर सकते हैं ये लोग। तो देखिए, मैंने कहा ए बी और सी मिलके एक दिन में कितने यूनिट्स का काम करते हैं। आप कहोगे सर देखिए 10 + 5 + 7.5, एक दिन में ये 22.5 यूनिट्स काम करते हैं। ये वन डे वर्क ऑफ ए बी और सी का है। तो मेरे पास टोटल वर्क है कितना, 300 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे ए बी और सी को ये 300 यूनिट्स खत्म करने में। आप कहोगे सर टोटल वर्क 300 यूनिट्स है, तो 22.5, तो कहीं ना कहीं ये 300/225 मल्टीप्लाइड है। अब देखिए डायरेक्ट 15 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 15 2s 30, 5 3s 5 2s। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए 40/3, तो 40/3 कितना होता है, 3 13s। इसका मतलब अगर इस 300 यूनिट्स काम को ए बी और सी को मिलके करना होगा, वो इस काम को 13 और 1/3 डे में फिनिश कर सकते हैं। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। कह रहा है कि ए जो है ये पर्सन बी से ज्यादा एफिशिएंट है, और कितना है, इसकी एफिशिएंसी बता दी गई है कि 30% ज्यादा एफिशिएंट बी से है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। कह रहा है कि मुझे ये बताइए अगर ए जो है
बी से 30% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये बताइए जिस काम को ए अकेले में 23 डेज में फिनिश कर रहा है, आपको ये बताना है कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने देर तक खत्म कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे एग्जाम में। मान लो अगर बी जो है, पर्सन बी जो है, मान लो ये 100 यूनिट्स का काम करता है, सपोज ये वन डे वर्क इसकी बता रहा हूं मैं, तो क्या ए इससे 30% ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है? तो क्या मतलब फिर ए एक दिन में 130 यूनिट्स का काम नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा, क्योंकि देखिए अगर वन डे वर्क आप बी 100 यूनिट्स है तो ए का वन डे वर्क कितना होगा? 130 यूनिट्स, क्योंकि ये इससे 30% ज़्यादा एफिशिएंट है। आगे, अब मैंने पहले ही कहा है कि ये जो ए इस काम को अकेले में फिनिश करने के लिए 23 डेज लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टोटल वर्क का हिंट है यहां से कि आप टोटल वर्क को कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ए एक दिन में 130, इट्स वन डे वर्क ऑफ ए। मैंने पहले ही बताया कि वन डे वर्क ऑफ ए है ये, वन डे वर्क ऑफ ए। तो मुझे बताइए 23 डेज में, 23 डेज में ए कितना काम करता है? 23 डेज वर्क ऑफ, वो होगा 23 इंटू 130, तो कितना होगा? 2990 यूनिट्स। इसका मतलब ये ए जो अकेले इस काम को 23 डेज में फिनिश कर रहा था, मैंने पहले ही कहा था ये टोटल वर्क का हिंट है यहां से। तो इसका मतलब टोटल वर्क मेरे पास है कितना? 2990 यूनिट्स। तो अब अगर ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? मैंने कहा वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी। डायरेक्ट सर ए जो है 130 यूनिट्स का काम करता है एक दिन, बी 100 यूनिट्स काम, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये 230 यूनिट्स काम हो गया। इसका मतलब ए और बी मिलके एक दिन में 230 यूनिट्स का काम करते हैं। तो मुझे ये बताइए, तो फिर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर इस 2990 यूनिट्स के काम को खत्म करने के लिए ए और बी कितने देर में खत्म कर सकते हैं? मैंने कहा ए और बी जो है एक दिन में 230 यूनिट्स काम करते हैं। 0 से 0 गया, 23 1 23 बचा 6। इसका मतलब ये है कि ये 13 डेज में ये काम होगा खत्म, अगर ए और बी मिलके कर रहे हैं। देखिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए हमारे एंड से जितने भी हम कोशिश करेंगे यहाँ से वीडियोस प्रोवाइड करने की, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये टाइप थर्ड के ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि पर्सन ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। कह रहा है कि देखिए ए की एफिशिएंसी बताई गई है कि ए जो है बी से दुगना एफिशिएंट है, और आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड फिनिश ए जॉब 30 डेज लेस देन बी। ऑब्वियस है कि भाई अगर पर्सन ए ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, इसका मतलब ये है कि वो बी से पहले ही काम खत्म कर सकता है। अब क्वेश्चन ने ये बताया कि कितने पहले उससे खत्म कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ए जो है पर्सन ए एफिशिएंट ज़्यादा है बी से, तो इसीलिए ये 30 डेज पहले ही काम खत्म कर देता है एज कंपेयर टू बी। आगे कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्किंग टुगेदर। कह रहा है कि अगर ये अब दोनों मिलके काम करेंगे इसी काम को, बताइए कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं एग्जाम में। देखिए पहले जो 2 टाइप के क्वेश्चन थे हमने वहां से क्या लिया था, हमने उनकी एफिशिएंसी डायरेक्ट बताई थी, ठीक है ना। यहां से निकालना पड़ेगा। देखिए इस टाइप जैसे मान लो ट्वाइस है, थ्राइस है ना, 4 टाइम्स है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम यूनिट्स में ना लेके हम डेज में काम लेते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि अगर मान लो बी किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर रहा है, सपोज ए उस काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है। बताइए क्यों? क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए उसको किसी भी काम को करने में टाइम कम लगना है एज कंपेयर टू बी। ठीक, तो यहां से लेकिन क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कह रहा है कि ए और बी की जो डिफरेंस है ना वो 30 डेज का है, लेकिन हम जब यहां से चेक कर रहे हैं तो 20 - 10 कितना होता है? वो 10 दिन होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन ये है कि इनकी जो बीच की डिफरेंस है ना वो 30 की होनी चाहिए। बताइए 10 कैसे 30 बन सकता है?
देखिए अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 30 होगा। इसका मतलब ये है कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बता दीजिए 20 इंटू 3 कितना होता है? 60। 10 इंटू 3 30। अब देखिए मान लो अगर ए किसी काम को 30 डेज में कर रहा है, बी को उसी काम को करने में 60 डेज लग जाएंगे। और अगर सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की देख ली जाए 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 30 भी होता है। ठीक है, आगे चलते, आगे वही प्रोसीजर जो हमने पार्ट फर्स्ट में करा था। जिसने इस टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद ही पार्ट सेकंड को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब यहां से इसका मतलब बी जो है जिस काम को 60 डेज में ख़त्म कर रहा है उसी काम को पर्सन ए 30 दिन में फिनिश कर सकता है। अब लॉजिक वही एलसीएम वाला जो हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। तो बताइए 30 और 60 का एलसीएम क्या है? आप कहोगे सर 60 बड़ा है, क्या ये 30 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, मतलब 30 के टेबल में भी है। इसका मतलब टोटल वर्क का हिंट ये है कि इनका एलसीएम ही होता है। तो इसका मतलब 60 और 30 का एलसीएम 60 है, तो 60 यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क है। ये हिंट था टोटल वर्क का जो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करा, इसलिए तो बता रहा हूँ पार्ट फर्स्ट को पहले देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने कहा अब यहां से इनकी वन डे वर्क निकालते हैं। वन डे वर्क ऑफ बी, देखिए टोटल काम 60 यूनिट्स है लेकिन बी को तो 60 डेज लग रहे हैं। इसका मतलब बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता होगा, इसीलिए उसको ये 60 यूनिट्स को खत्म करने में 60 डेज लग रहे हैं। इसी तरह वन डे वर्क ऑफ ए, टोटल वर्क मेरे पास 60 है लेकिन ए को 30 दिन लग रहे हैं, तो इसका मतलब ए जो है वो फिर 2 यूनिट्स का काम करता है दिन में। मुझे ये बताइए ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करे? आप डायरेक्ट कहोगे सर 1 + 2 3 यूनिट्स का काम करते हैं मिलके। यही तो क्वेश्चन था, कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए इस काम को ए और बी मिलके कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। देखिए मेरे पास टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट्स, ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट्स का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? फिर नंबर ऑफ डेज होंगे सर टोटल वर्क डिवाइड बाई क्या कि ए और बी एक दिन में कितने यूनिट्स का काम करते हैं? वो तो 3 यूनिट्स का काम करते हैं। इसका मतलब 20 डेज इस काम को फिनिश करने में लग जाएंगे अगर ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं। होप कि टाइप थर्ड के आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए अब टाइम है टाइप 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। देखिए क्वेश्चन क्या है, टाइप 4 का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि 2 men एंड 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। कह रहा है कि 2 men और 3 बॉयज मिलके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को 3 men और 2 boys मिलके 8 दिन में कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसी काम को 2 men और 1 बॉय कर रहा है, बताइए कितने टाइम में इस काम को फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे एग्जाम में। कह रहा है कि 2 men + 3 boys जिस काम को 10 दिन में कर रहे हैं उसी काम को, इक्वलिटी साइन इसलिए शो कर रहा हूं, 3 men + 2 boys 8 दिन में कर रहे हैं। आया समझ में? इस तरीके से एग्जाम में डील करेंगे इन्हें। अब देखिए 2 5s 2 4s 5 2s 10 men + 5 3s 15 boys 4 3s 12 men + 4 2s 8 boys। अब यहां से 10 men - 12 men बराबर है 8 boys - 15 boys। यहां से -2 men बराबर -7 boys, माइनस से माइनस गया, मैन बाई बॉय बराबर होगा 7/2। देखिए ये मकसद मेरा करने का यही था कि मैं मैन और बॉय की वन डे वर्क निकालूं। तो मेरे पास मैन जो है एक दिन में 7 यूनिट्स का काम करता है और बॉय एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब देखिए एफिशिएंसी निकालने के बाद आपका टारगेट रहेगा कि टोटल वर्क है कितना। मैंने कहा अब टोटल वर्क अगर आपको निकालना है या तो इस साइड में पुट कीजिए या फिर इस साइड में मेन और बॉय की एफिशिएंसी पुट कीजिए, आपको वहां से टोटल वर्क मिल जाएगा। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले मेन और बॉय
जो भी दिया होगा मैन और बॉय, जितना भी जो जैसे भी दिया होगा, कभी मैन वुमेन दिया होगा, कभी मैन चिल्ड्रन दिया होगा, जिस तरीके से पहले उनकी एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ तक तरीका बता दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा, इनकी टोटल वर्क निकाल दी जाए। मैंने कहा टोटल वर्क निकालने के लिए इस मैन और बॉय की एफिशिएंसी किसी एक साइड में, या तो ये साइड में या फिर ये साइड में पुट कीजिए। यहां से आपको इनकी एफिशिएंसी, यहां से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो क्या है कि 2 मैन प्लस 3 बॉयज मल्टीप्लाई 10। तो मैन की एफिशिएंसी 7 यूनिट्स है, बॉय की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई 10 कर दो तो कितना हुआ, ये 14, ये 6, ये 10। इसका मतलब ये यहां से 20 और यहां से 10, तो इसका मतलब टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 200 यूनिट्स। आया समझ में? सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई मैन और बॉय की एफिशिएंसी वन डे वर्क है कितना। जैसे वो निकला, उसके बाद टोटल वर्क निकालने के लिए उनकी एफिशिएंसी या तो इस साइड में या फिर इस साइड में पुट करके टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि अगर इसी काम को, अब मेरे पास 200 यूनिट्स का टोटल वर्क है, कह रहा है कि अगर इसी काम को 2 मैन और 1 बॉय मिलके कर रहे, बताइए कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 2 मैन प्लस 1 बॉय, इनकी वन डे वर्क कितनी होगी। देखिए 2 मैन तो 7 यूनिट्स का काम करता है एक दिन में, और बॉय 2 यूनिट का काम करता है। इसका मतलब 7 2 14 प्लस 2 कितना होता है। इसका मतलब 2 मैन और 1 बॉय मिलके दिन में 16 यूनिट्स का काम करते हैं। टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 200 यूनिट्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन कितना, टोटल वर्क 200 यूनिट है। 2 मैन और 1 बॉय दिन में 16 यूनिट का काम करते हैं। तो बताइए 8 2 16, 8 2 16, 8 5 40, 20, देखिए ये हो गया 12.5 दिन। इसका मतलब अगर इसी काम को, जो मेरे पास 200 यूनिट्स का काम था, अगर इसी काम को 2 मैन और 1 बॉय करेंगे तो ये इस काम को 12.5 दिन में फिनिश करेंगे। आया समझ में? तो चलिए इसका क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं। देखिए बिल्कुल अभी जो तरीका हमने करा था बिल्कुल वही तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 6 मैन प्लस 8 बॉयज जिस काम को 10 दिन में कर रहे, उसी काम को 26 मैन प्लस 48 बॉयज मिलके 2 दिन में कर रहे हैं। क्लियर? हमसे क्वेश्चन पूछा है अगर इसी काम को 15 मैन और 20 बॉयज मिलके करेंगे तो बताइए कितने दिन में खत्म करेंगे। देखिए सबसे पहले मैन और बॉय की वन डे वर्क निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये हो गया यहाँ से 30 मैन प्लस 5 40 बॉयज, 26 मैन प्लस 48 बॉयज। तो देखिए 30 मैन माइनस 26 मैन, तो ये 48 बॉयज माइनस 40 बॉयज। तो यहाँ से 40 मैन बराबर 8 बॉयज। मैन बाई बॉय का जो रेशो आया वो 8/4 आया, मतलब 2/1 आया। देखिए अब इनकी एफिशिएंसी मुझे पता चल गई कि मैन जो है एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है और बॉय जो है एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है टोटल वर्क निकालने का। मैंने कहा टोटल वर्क निकालने के लिए या तो इस साइड मैन और बॉय की एफिशिएंसी पुट करेंगे या फिर इस साइड मैन और बॉय की एफिशिएंसी पुट करेंगे। उसके बाद यहां से टोटल वर्क मिलना है। तो देखिए टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क तो मैंने कहा 6 मैन और 8 बॉयज, 8 बॉयज इंटू 10, यहां से मुझे टोटल वर्क मिलना है। देखिए 6 मैन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, 8 बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 से। तो ये हो गया 6 2 12 प्लस 8 इंटू 10, यहाँ से 12 और 8 20 होते हैं, मल्टीप्लाई 10। तो कंबाइन करके मेरे पास 200 यूनिट्स का काम है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर इस काम को 15 मैन और 20 बॉयज मिलके करेंगे तो बताइए इस 200 यूनिट्स के काम को कब तक फिनिश करेंगे। देखिए 15 मैन प्लस 20 बॉयज एक दिन में कितना काम करेंगे। आपने कहा 15,
मैन की एफिशिएंसी अभी 2 यूनिट निकल के आया था, 20। बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट निकल के आया था। तो क्या ये 30 + 20 यूनिट्स, क्या ये 50 यूनिट्स नहीं हुआ? इसका मतलब 15 मैन और 20 बॉय इस काम को एक दिन में 50 यूनिट्स का काम करते हैं। तो बताइए इस टोटल 200 यूनिट्स को कब तक खत्म करेंगे? तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे फिर? नंबर ऑफ डेज आप कहोगे देखिए ना, टोटल वर्क 200 यूनिट्स है, ये मिलके 50 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो क्या ये 4 दिन में इस काम को ख़त्म नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो चले टाइप 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 6 men कैन डू a piece of work in 12 days while 8 women can do the same piece of work in 18 days. आगे the same work can be done by 18 children in 10 days. देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अब इस काम को 4 men 12 women और 20 children वर्क टुगेदर फॉर 2 days। कह रहा है कि ये काम जो अभी तक ये पर्सन कर रहे थे, कह रहा है कि अब ये कैटेगरी या पर्सन इस काम को कर रहे हैं, कह रहा है कि 2 दिन के लिए कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में? कह रहा है कि इफ ओनली मैन हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, उसके बाद जो काम बचेगा ना, अगर वो सिर्फ मैन को दिया जाए और उनको ये कहा जाए कि सिर्फ आपको एक दिन में ही इस काम को, रिमेनिंग जो बचा हुआ काम है उसको फिनिश करना है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ मैन चाहिए मुझे उस काम को एक दिन में फिनिश करने के लिए? तो देखिए क्या है, मैंने कहा 6 मैन 12 दिन में काम कर रहे, वही काम 8 वुमेन 18 दिन में कर रहे, वही काम 18 चिल्ड्रन 10 दिन में कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? अब मेरे पास 2 नहीं बल्कि 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन है, मेन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ से रेशो उनकी एफिशिएंसी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम उस टाइम पे क्या लेते थे, उनका रेशो लेके उनका वन डे वर्क बता दिया करते थे। लेकिन अब इस केस में क्या है, इस केस में 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है, यहाँ पे उनका रेशो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे एग्जाम में। अगर देखिए यहाँ पे 3 पर्सन है, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले 6 2s 12, 6 3s 18, 6 3s 18 हो गया। उसके बाद यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 से ख़त्म हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 2 1s 2 4s 2 5s, कुछ और है क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ से 2 मैन बचा, यहाँ से 4 वुमेन बचा और वहाँ से 5 चिल्ड्रन बचा। देखिए अब क्या करेंगे, इनकी वन डे वर्क निकालने के लिए, इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए करना क्या होगा, मैंने कहा इस 2 इस 4 और इस 5 का एलसीएम लेते हैं। तो बताइए एलसीएम ऑफ 2 4 और 5 कितना होता है? अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा, मैंने पार्ट फर्स्ट में पहले ही बताया कि इसमें से बड़ा कौन है। आप कहोगे 5 बड़ा है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, अगर वैसे नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इनमें से बड़ा कौन है, 5। क्या 5 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब 5 एलसीएम नहीं है। 5 के सेकंड मल्टीपल पे जाते हैं, 5 का सेकंड मल्टीपल 10 होता है। क्या 10 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या 4 से हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में 10 का नामो निशान तक नहीं है। आगे चलते हैं, 5 के तीसरे मल्टीपल पे 15 पे, 15 तो सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो रहा है, 2 और 4 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी एलसीएम नहीं है। तो 15 के चौथे मल्टीपल पे जाते हैं 20 है। अब मुझे ये बताइए 20 क्या तीनों से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड, इसका मतलब 20 ही एलसीएम है। तो इसका मतलब अब एलसीएम यहाँ से क्या है, यहाँ से एलसीएम देखिए 20 यूनिट्स आया। इससे हेल्प होगा, इस 20 यूनिट से ये हेल्प होगा कि मैं इनका वन डे वर्क निकाल सकता हूँ। देखिए अब मेरे पास क्या है फिलहाल के लिए, मैंने कहा वन डे वर्क ऑफ मैन, टोटल यूनिट्स कितने हैं 20, लेकिन मैन कितने हैं मेरे पास 2। इसका मतलब एक मैन जो है एक दिन में 10 यूनिट्स का काम करता है। इसी तरह वन डे वर्क ऑफ वुमेन, टोटल यूनिट्स मेरे पास 20 है और वुमेन मेरे पास 4 है। इसका मतलब 5 यूनिट का काम वन डे वर्क ऑफ वुमेन है। इस तरीके से यहाँ वन डे वर्क ऑफ चिल्ड्रन, देखिए 20 टोटल है, चिल्ड्रन मेरे पास कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड कीजिए तो 4 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी बता रहा हूँ मैं, वन डे वर्क ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 मैन 12 वुमेन और 20 चिल्ड्रन इस काम को 2 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहले
मुझे क्या टोटल वर्क नहीं निकालना होगा? बिल्कुल। तो मैंने कहा अब मुझे इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। देखिए मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की मुझे एफिशिएंसी पता चल गई। अब आराम से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी पुट करके, या फिर यहाँ पे वुमेन की एफिशिएंसी पुट करके, या फिर यहाँ पे चिल्ड्रन की एफिशिएंसी पुट करके। क्लियर? अब देखिए टोटल वर्क कितना है, मैं पहले में ही पुट करता हूं। देखिए 6, मैन की एफिशिएंसी कितना है 10 इंटू 12, तो कितना होता है 60 इंटू 12, तो 60 इंटू 12 कितना होता है 12 6 72, मतलब 720 यूनिट्स का टोटल काम है मेरे पास। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस काम को 4 मैन 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन 2 दिन के लिए कर रहे हैं, तो मुझे बताइए ये ग्रुप एक दिन में कितना काम करता होगा। देखिए इनकी एफिशिएंसी पुट करके इनका वन डे वर्क निकालते हैं। नाउ वन डे वर्क इस ग्रुप की, देखिए ये ग्रुप क्या था 4 मैन 12 वुमेन और क्या था 20 चिल्ड्रन, इनका वन डे वर्क निकालते हैं। 4 मैन की एफिशिएंसी 10 है, वुमेन की 5 है और चिल्ड्रन की 4 है। तो 4 10 40 प्लस 12 5 60, ये 80, तो कितना होता है 180 यूनिट। ये जो ग्रुप है एक दिन में 180 यूनिट्स का काम करते हैं। लेकिन इनको काम कितने टाइम के लिए करना है, इनको 2 दिन के लिए काम करना है। तो मुझे बताइए अगर एक दिन में इतना करते हैं तो 2 डे वर्क कितना होगा इनका, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 से कर दो 180, कितना, इसका मतलब 360 यूनिट्स इनका क्या होगा टोटल वर्क होगा, ये जो 2 दिन में कर रहा है। लेकिन मेरे पास जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क कितना है, देखिए टोटल वर्क मेरे पास 720 यूनिट्स था, इन्होंने इतना काम करा तो बचा कितना 360 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा लिख रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। जब आपका लॉजिक ट्राई करेगा ना, आपको इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से रिमेनिंग काम जो बचा हुआ काम है वो 360 यूनिट्स का है। अब इस 360 यूनिट्स को कैसे करना है, कह रहा है कि इफ ओनली मैन हैव टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे, एक ही दिन में इन्हें ये खत्म करना है। तो बताइए कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन लग जाएंगे, देखिए कितने आदमी लग जाएंगे इस काम को एक दिन में खत्म करने के लिए। देखिए अब बचा हुआ काम कितना है 360 है, कह रहा है कि एक दिन में इस पूरे काम को निपटाना है। मुझे बताइए टोटल वर्क कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ डेज, मतलब एक टोटल वर्क मेरे पास बचा हुआ इतना है। एक मैन एक दिन में 10 यूनिट का काम करता है, तो इसका मतलब ये है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई वर्क डन बाई 1 मैन, ठीक है ना। उसकी एफिशिएंसी बता रहा हूँ, ये डेज नहीं है, वेट कर लो यहाँ से, ये डेज नहीं है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन टोटल वर्क। और एक मैन की एक दिन की एफिशिएंसी 10 है, 0 से 0 गया। इसका मतलब मुझे चाहिए इस काम को, अगर मुझे इस काम को एक दिन में ही खत्म करना है तो इसका मतलब मुझे 36 मैन चाहिए इस काम को कंप्लीट करने में। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।